Hi, I'm Mohit, and if you're planning a trip to Vietnam, this video is exactly what you need. क्राउड है यहाँ का, टोटल अमेजिंग वाइब, अमेजिंग एक्सपीरियंस, लिटरली दिस इज अ मस्ट थिंग इन बाना हिल्स. I've recently traveled from North to South Vietnam, exploring the most iconic places, and in this detailed guide, I'll help you plan your trip perfectly. Now let's talk about the flight options. India के major airports like Delhi, Bombay and Bangalore से direct flight options available है वियतनाम के लिए. मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी नॉर्दर्न वियतनाम हनोई से और मैंने अपनी रिटर्न फ्लाइट बुक करी थी सदर्न वियतनाम के हो ची मिन सिटी से. वियतनाम की दो मेजर एयरलाइंस वियतनाम एयरलाइंस एंड वियतजेट एयर ये फ्लाइट ऑप्शंस अवेलेबल करती है इंडियंस के लिए. बट आई वुड स्ट्रिक्टली एडवाइस यू टू चेक द वियतजेट बिफोर यू बुक, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वियतजेट के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट डिलेस और काफ़ी ज़्यादा बैगेज हैंडलिंग के भी कंप्लेंट्स मैंने सुने हुए थे. बट इफ़ यू बुक इन वेल एडवांस तो आपको 18,000 से लेकर 24,000 के अंदर सारे टिकट ऑप्शंस मिल जाएंगे. सिंस मेरी जो फ्लाइट थी वो 24,000 की थी क्योंकि मैंने लास्ट मिनट बुकिंग करी थी. बट अगर आप एक महीना भी अगर आप स्पेयर लेके बुकिंग करते हैं तो ईजिली आपको ये फ्लाइट 18,000 में मिल जाएगी. कुछ वीकडेज़ के अंदर तो ये फ्लाइट ऑप्शन 16,000 में भी अवेलेबल होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैंने अपनी फ़्लाइट बुकिंग कहाँ से करी. फ़्लाइट बुकिंग के फेयर देखने के लिए नॉर्मली मैं स्काई स्कैनर रेफर करता हूँ और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे कहाँ का टिकट चीपेस्ट मिल रहा है मैं वहाँ के टिकट्स परचेज करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू वियतनाम मैंने अपनी टिकट्स बुक करी trip.com से. एंड सेकेंडली आई वुड एडवाइस कि अगर आप स्काई स्कैनर यूज़ करते हो टू चेक द फेयर्स एंड ऑल तो जो पहला फेयर आपको दिखाया जाता है दैट इज़ द लोएस्ट फेयर और वो बेस फेयर होता है. उस बेस फेयर के अंदर हमेशा मोस्टली कैबिन बैगेज ही इंक्लूडेड होता है. तो अगर आपको एक्स्ट्रा लगेज चाहिए डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर ट्रैवलिंग और अगर आपको एक्स्ट्रा लगेज की नीड है या नहीं तो आप एक अलग फेयर जो उसके ऊपर का फेयर होता है वो ऑप्ट करिएगा. एंड ऑल्सो वियतनाम काफ़ी चीप है ट्रैवलिंग के अंदर. सो अगर आप एक्स्ट्रा बैगेज एयरपोर्ट पे भी बाय करते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो वाइल जब मैं दनांग से हो ची मिन ट्रैवल कर रहा था तो मैंने एक्स्ट्रा बैगेज अराउंड 4-5 kg के सिर्फ 500 रुपये पे किए थे एंड दैट वॉज इन वियतजेट एयर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वीज़ा. वियतनाम के लिए इंडियंस के लिए ई वीज़ा अवेलेबल है जो कि सिर्फ कॉस्ट करेगा 2200 का. एंड इस वीज़ा को लेने के लिए यू हैव टू अप्लाई इट ऑनलाइन. मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा. यू जस्ट नीड योर बेसिक डिटेल्स लाइक योर फोटोग्राफ, आपकी फ़्लाइट बुकिंग्स और आपकी होटल बुकिंग्स. एंड घबराने की कोई बात नहीं अगर आपको अपना प्लान पहले से नहीं पता, क्योंकि आप अपनी इनिशियल सिटी का सिर्फ होटल डिटेल्स डाल सकते हो और उसके बेसिस पे भी आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी पूरे 10 दिन की आइटनरी वहाँ मेंशन करनी है. ऑल्सो मेक श्योर यू अप्लाई एटलीस्ट 10 days इन एडवांस, क्योंकि वैसे तो वियतनाम एम्बेसी बताती है कि 3 से 4 दिन के अंदर वीज़ा मिल जाता है और मुझे भी अपना वीज़ा 4 दिन के अंदर मिल गया था. बट कई बार डिले हो जाता है क्योंकि कई बार टूरिस्ट सीजन होता है और बहुत लोग अप्लाई कर रहे होते हैं. तो स्टिल एटलीस्ट कीप 10 वर्किंग डेज इन एडवांस एंड देन यू कैन अप्लाई ईजिली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 मेन थिंग्स. वियतनाम के हर एयरपोर्ट के बाहर आपको इजीली सिम कार्ड मिल जाएगा. 800 से लेकर 1000 रुपीज़ के अंदर आपको काफ़ी सारे सिम कार्ड के ऑप्शंस विद डेटा पैक्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं. ये सिम कार्ड आपके लिए इनफ रहेगा अगर आप 10 days से लेकर 2 weeks के लिए ट्रैवल कर रहे हो. वैसे तो आई वुड एडवाइस कि अगर आपका फ़ोन ई सिम सपोर्ट करता है तो उतना हैसल करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और इंडिया में ही काफ़ी कैरियर्स है जिनका आप ऐप डाउनलोड करके आप ई सिम एक्टिवेट कर सकते हैं वंस यू लैंड. But in case your phone doesn't support it and you are not comfortable on how to use an eSIM, so I would advise कि आप वियतनाम के किसी भी एयरपोर्ट चाहे वो हो ची मिन हो, हनोई हो या दनांग, बाहर निकलते ही आपको सिम कार्ड के ऑप्शंस मिल जाएंगे. यू कैन बाय एनी सिम. सारे सिम कार्ड की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और 800 से लेकर 1000 रुपये के बीच में यू कैन ईजिली स्पेंड 2 weeks here. सो अब बात करते हैं करेंसी की. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया सो ईजिली वियतनाम के किसी भी ATM से आप करेंसी विड्रॉ कर सकते हो, बट ओनली इफ़ योर कार्ड सपोर्ट्स इंटरनेशनल ATM विड्रॉल ट्रांजैक्शन. बट आई वुड हाईली एडवाइस कि अगर आप अपने साथ कुछ डॉलर लेके चले और उनको एक्सचेंज करा लें, क्योंकि नॉर्मली USD का काफ़ी अच्छा कन्वर्जन मिलता है वियतनाम में.
आई वुड ऑल्सो एडवाइस कि अगर आप एयरपोर्ट के बजाय किसी गोल्ड शॉप से वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज कराएं। एयरपोर्ट के ऊपर नॉर्मली इनका फिक्स्ड रेट होता है विच इज़ सेट बाय गवर्नमेंट, बट जो गोल्ड शॉप्स होती है यहाँ, और नॉर्मली हर मार्केट एरिया में काफ़ी सारी गोल्ड शॉप्स है। फॉर एग्जांपल हनोई के अंदर जो ओल्ड क्वार्टर एरिया है उसी के साथ पूरी गोल्ड शॉप की स्ट्रीट है, वहाँ पे बहुत सारी गोल्ड शॉप्स हैं। आप किसी भी गोल्ड शॉप में चले जाइए अपनी करेंसी लेके और वो हैप्पीली एक्सचेंज कर देंगे। बट मेरे एक्सपीरियंस में दीज गोल्ड शॉप्स गिव्स यू अ बेटर रेट, और जितने भी फॉरेन टूरिस्ट मैंने देखे यहाँ पे वो सब गोल्ड शॉप पे ही अपनी करेंसी एक्सचेंज करा रहे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड थिंग, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट। यूजुअली बेस्ट टाइम विजिट करने का है अप्रैल टू मई या लेट सितंबर टू नवंबर। ये बेसिकली परफेक्ट टाइम है टू विजिट वियतनाम क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। बट आप चाहें तो जुलाई और अगस्त के टाइम में भी प्लान कर सकते हैं, बट डू एक्सपेक्ट अ सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल in few parts of Vietnam. Now let's talk about transportation. वियतनाम का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। When you are traveling from India, just make sure आपके फ़ोन में Gojek और Grab ऐप डाउनलोडेड हो। इस ऐप के थ्रू you can easily book motorbike and taxis at a very affordable price. वियतनाम में एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करने के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्लीपर बसेस, ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स। अगर आप फ्लाइट का ऑप्शन चूज करते हो, जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ा एडवांस में बुकिंग करें। दैट कुड बी 4 to 7 days, और आपको ईजिली हर सिटी के अंदर ट्रैवल करने के ऑप्शन मिल जाएंगे जस्ट 2 से 3 हज़ार रुपये के बीच में। अगर आप ट्रेन ले रहे हो तो ये आपको और ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा, एंड ट्रेन प्राइसेस कुड फॉल बिटवीन 1000 से लेकर 1500 के बीच में, बट आपकी जो जर्नी का ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे काफ़ी सारी सिटीज़ के बीच में स्लीपर बसेस के ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने हनोई से सापा के टाइम पे एक स्लीपर बस ली थी और इस पूरी जर्नी की ड्यूरेशन थी 5 hours। ये लिटरली 5 स्टार होटल्स होते हैं ऑन द रोड, और इसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। आई वुड हाईली एडवाइस इफ यू कुड एक्सपीरियंस दिस वंस इन योर लाइफ टाइम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वियतनाम ट्रिप, दैट इज होटल्स। वियतनाम के अंदर हर बजट के अंदर होटल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द हॉस्टल स्टार्ट फ्रॉम 1000 to 1500 रुपीज़, और जो नॉर्मल 3 स्टार 4 स्टार होटल्स है वो 2000 से लेकर 4000 की रेंज पे इजीली मिल जाते हैं। अगर आप अफोर्डेबल होटल्स ढूंढ रहे हो तो 2-2.5 हज़ार की रेंज में यू कैन गेट अ लॉट ऑफ गुड ऑप्शंस, और अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम फीचर भी ढूंढ रहे हो तो आपको 3500 तक काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। हनोई के अंदर आई वॉज स्टेइंग एट अ 4 स्टार होटल विच इज़ रे होटल हनोई। ये एग्जैक्टली सेंटर के अंदर लोकेटेड है विच इज़ ओल्ड क्वार्टर एरिया, और मुझे ये पड़ा था 4000 रुपये पर नाइट में, जबकि मैंने 2 दिन पहले बुक किया था। अगर मैंने इसी होटल का 2 हफ्ते के बाद का फेयर चेक किया तो ये इजीली 3500 के अंदर आ रहा था, एंड दैट गोज फॉर ऑल द होटल्स विच आई स्टेड इन। फॉर एग्जाम्पल हलोंग बे के अंदर मैं नोवोटेल होटल के अंदर रुका था जिसका एवरेज प्राइस 4 to 5000 पर नाइट था, बट इफ आई टॉक अबाउट द एडवांस प्राइसेस ऑफ दिस होटल दैट क्लियरली फॉल्स अंडर 3500। सो एज आई सेड, हर बजट के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स अवेलेबल है। हॉस्टल्स 1000 से 1500 के बीच में अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप मिड बजट होटल ढूंढ रहे हो सो 2 से 2500 की रेंज में यू गेट अ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, और अगर आप थोड़ा प्रीमियम जाना चाहते हो तो 4000 के अंडर यू विल गेट अ लॉट मेनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज। बट जस्ट मेक श्योर कि आप हनोई के अंदर रुक रहे हो तो सेंट्रल एरिया जो कि है ओल्ड क्वार्टर का एरिया, आप वहीं पे रुके। और अगर आप सापा के अंदर कहीं रुकना चाहते हो, जस्ट मेक श्योर आप सापा मॉल रोड या सापा का जो स्टेशन है उसके आसपास कहीं रुके। अगर आप हलोंग बे में होटल स्टे ले रहे हो तो हलोंग बे के अंदर भी जो हलोंग का मेन बीच एरिया है जहाँ पे सारे बीच हाउसेस और कैफ़ेज़ हैं, आप वहाँ पे लें, जहाँ पे बेसिकली सनवर्ल्ड थीम पार्क है। सो वो बिल्कुल सेंट्रल एरिया है, और वहाँ पे अगर आप स्टे करेंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। एंड एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया स्पेसिफिकली, दैट इज़ द क्रूज़ विच आई टुक इन हलोंग बे। मैंने जो क्रूज़ लिया था वो क्रूज़ मुझे पड़ा था 25,000 पर नाइट का, पर नॉर्मल क्रूजिंग प्राइसेस जो यहाँ पे अवेलेबल है दैट रेंजेस फ्रॉम 18,000 to 30,000। इसके अंदर पूरे रूम का चार्जेस इंक्लूड होता है, एंड यू आर पेइंग फॉर ऑल द मील्स। जो नॉर्मली आपके 3 मील्स होते हैं विच इज़ लंच, डिनर एंड अगले दिन का ब्रेकफास्ट। हाई टी भी इंक्लूडेड होती है इन मोस्ट ऑफ द क्रूजेस, बट अल्कोहल एंड बाकी बेवरेजेस के लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। दीज थिंग्स आर वेरी मॉडरेटली प्राइस्ड, बट स्टिल आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि यू आर अवेयर कि दीज थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन योर पैकेज। अब क्वेश्चन आता है वेदर और नॉट यू शुड टेक अ क्रूज एक्सपीरियंस इन हलोंग बे। जिन लोगों को कुछ क्रूजिंग एक्सपीरियंस टाइप का स्टाइल पसंद है और दे वांट टू ट्राई इट, दे कैन श्योरली ऑप्ट टू इट, क्योंकि हलोंग बे के व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड इट एक्चुअली एड्स टू योर क्रूजिंग एक्सपीरियंस। बट येस, दिस कम्स एट अ ह्यूज कॉस्ट। सो अगर आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हो, एंड रादर यू कैन प्रेफर टू स्टे एट हलोंग बे एट अ गुड होटल। और यहाँ पे 2 नाइट्स भी अगर आप किसी होटल में रुकोगे इट विल कॉस्ट यू मच लेस, और आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में शोकेस किया हुआ है। एंड आई विल मेक श्योर टू ऐड ऑल द लिंक्स ऑफ माई वियतनाम ट्रिप। सो इन केस अगर कुछ रह गया हो तो मैंने अपना हर एक डिटेल से हर वीडियो में कवर किया हुआ है, सो यू कैन जस्ट गो टू दैट वीडियो।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड ऑप्शंस। वियतनाम में वेजिटेरियन ऑप्शंस भर भर के अवेलेबल है एंड यस काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी है, बट आई वुड हाईली एडवाइस कि अगर आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो पहले उसके रिव्यूज़ वगैरह एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर इंडियन रेस्टोरेंट का खाना आपको अच्छा लगे, बट स्टिल मेरा ये मानना है अगर आप वियतनाम जा रहे हो तो वहाँ का वियतनामीज़ फूड ट्राई करो। वेजिटेरियन ऑप्शंस में बहुत चीज़ें अवेलेबल है और अगर आप चिकन खाते हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम बान मी जो एक लोकल सैंडविच होता है जो वेजिटेरियन और चिकन के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। देन आता है फो, ये फो भी आपको चिकन और नॉर्मल वेजिटेबल फॉर्म में भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट उसके अलावा भी काफ़ी वेजिटेरियन ऑप्शंस अवेलेबल है जैसे कि वियतनामीज स्प्रिंग रोल, वियतनामीज सूप, वियतनामीज सैलेड और काफ़ी सारी मेन कोर्स की डिशेज़ हैं जिसमें मशरूम, टोफू टाइप की चीज़ों का यूज़ होता है। मैंने अपने पूरे ट्रिप की ड्यूरेशन में काफ़ी वियतनामीज़ फूड ट्राई किया और उनकी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे एडिट है। फॉर एग्जांपल मैंने हनोई के अंदर एक रेस्टोरेंट विजिट किया था जिसमें बफे स्टाइल ऑप्शंस थे एंड दैट वाज ओनली फॉर $3। इवन हलोंग बे के अंदर व्हेन आई वाज स्टेइंग तो मैंने वहाँ पे एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट विजिट किया था जहाँ पे मैंने प्राइस पे किया था ₹700 एंड दैट वाज फॉर अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट। वियतनाम के अंदर इफ़ यू आर लुकिंग टू एक्सप्लोर वेज फूड तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। नॉर्मली आपको हर मील 250 से 500 रुपये के बीच में पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर ईटिंग एंड वेयर यू आर ईटिंग। स्ट्रीट फूड नॉर्मली बहुत ज़्यादा चीप होता है, आपको ईजिली 200 से 300 रुपये के बीच में आपको भरपेट खाना मिल जाएगा और अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हो देन इट कैन कॉस्ट यू बिटवीन 300 to 500 रुपीज़। अगर आप नॉन वेज ले रहे हो तो ऑब्वियसली वो 500 की रेंज में ही आएगा, बट येस 500 पर मील इज़ एन एवरेज। अगर आप अच्छे से अच्छा मील खा रहे हो 500 में आप आराम से 2 डिशेस खा सकते हो विद अ ड्रिंक। इतना वियतनाम चीप है व्हेन वी टॉक अबाउट फूड एंड एज आई सेड काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है स्पेशली इन सिटीज़ लाइक हनोई, सापा, दनांग, हलोंग बे। हर जगह आपको इंडियन फूड के ऑप्शंस भर भर के मिल जाएंगे, सो दैट वोंट बी अ चैलेंज एट ऑल। वियतनाम के अंदर चीप फूड ऑप्शंस तो भर भर के अवेलेबल हैं ही, लेकिन उसके साथ दिस इज़ अ प्लेस फॉर कॉफ़ी लवर्स। इनफैक्ट दिस इज़ अ हेवन फॉर कॉफ़ी लवर्स। वियतनाम की कुछ सिग्नेचर कॉफ़ीज़ है लाइक एग कॉफ़ी एंड कोकोनट कॉफ़ीज़। जस्ट मेक श्योर कि अगर आप वियतनाम जा रहे हो देन डू ट्राई दिस कॉफ़ीज़। आप किसी भी कैफ़े पे जा सकते हो वियतनाम की हर सिटी, चाहे वो हनोई हो, दनांग हो ची मिन हो या हलोंग बे हो, हर सिटी के अंदर इतने कोजी और इतने क्यूट कैफ़ेज़ हैं। आई मेड श्योर कि मैं जिस सिटी में भी गया मैंने हर सिटी के अंदर एक ना एक कैफ़े ज़रूर ट्राई किया और उस कैफ़े में बैठ के मैंने अपनी फेवरेट कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करी। बट आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि इफ़ यू आर अ कॉफ़ी लवर देन डू ट्राई देयर सिग्नेचर कॉफ़ीज़ एंड यू विल लव देम फॉर श्योर। कॉफ़ी प्राइजेज इन वियतनाम आर वेरी मॉडरेटली प्राइस्ड। आप अच्छे से अच्छे कैफ़े में भी चले जाओगे सो 100 to 150 रुपीज़ के अंदर यू कैन ईजिली गेट अ कप और अ ग्लास ऑफ कॉफ़ी, सो दैट इज़ नॉट एट ऑल अ चैलेंज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइटिनरी। मैं आइटिनरी एग्जैक्टली उसी तरीके से शेयर करूंगा जैसे मैंने वियतनाम ट्रैवल किया है नॉर्थ से लेकर साउथ। सबसे पहले यू विल लैंड इन हनोई। हनोई के अंदर यू नीड एटलीस्ट 3 days। जस्ट मेक श्योर जब आप लैंड कर रहे हो तो आपने अपनी फ़्लाइट की टाइमिंग्स अपने होटल के चेक इन के साथ मैच कर लिया है, क्योंकि वियतनाम के अंदर अर्ली चेक इन पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपको अर्ली से अर्ली चेक इन भी जो मिलेगा वो 12 बजे के आसपास मिल सकता है अगर वो भी होटल आपको अवेलेबिलिटी श्योर करवा रहा हो तो अपनी फ़्लाइट का लैंडिंग टाइम चेक कर लीजिएगा एंड आई वुड हाईली एडवाइस कि उसी तरीके से अपनी फ़्लाइट बुकिंग्स करिएगा। सो जैसा कि मैं कह रहा था हनोई के अंदर यू नीड 3 days। सो फर्स्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं ओल्ड क्वार्टर एरिया से, शाम को आप ट्रेन स्ट्रीट जा सकते हैं और ये एरिया पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकेंड डे के अंदर यू कैन स्टार्ट ऑफ बाय गोइंग टू इंसेंस विलेज जो कि कम से कम 1 घंटा दूर है। वहाँ पे आपको टाइम लगेगा 1 घंटा। सो वहाँ पे टोटल आप इस ट्रिप पे 3 घंटे 2 to 3 आवर्स स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपके वियतनाम का कल्चर जानना है तो वहीं से थोड़ी दूर पर है 54 एथनिक विलेज जो आप सेम डे में विजिट कर सकते हो और अगर आप ये दोनों जगह एक साथ विजिट करोगे तो आपको वापस आते आते शाम हो जाएगी। देन बात करते हैं थर्ड डे के लिए। थर्ड डे के अंदर यू कैन विजिट द फ्रेंच क्वार्टर एरिया। हुआन कियम लेक पर जेड टेम्पल है जहाँ पे बहुत बड़ा स्टोरी है पूरे वियतनाम का और उसी के साथ साथ ओपेरा हाउस है और काफ़ी 2-3 ऐसी छोटी मोटी जगहें हैं जो आप इजीली थर्ड डे के लिए रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हलोंग बे। तो अगर आप हलोंग बे के लिए क्रूज़ ले रहे हैं तो क्रूज़ में आपका 1 दिन चले जाएगा। उसके बाद यू नीड 1 more day जहाँ पे आप लोकल हलोंग बे के बीचेस और जितनी भी आपके पास अट्रैक्शंस है जैसे कि नाइट मार्केट हो गया, वहाँ के कैफ़ेज़ हो गए, वहाँ के फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट हो गए, उसके लिए यू नीड 1 more day। सो हलोंग बे के लिए 2 days आर इनफ। बट जस्ट मेक श्योर अगर आप हनोई से हलोंग बे ट्रैवल कर रहे हो और अगर आप क्रूज़ ले रहे हो तो क्रूज़ के साथ ही अपना पैकेज बुक करिएगा, क्योंकि डैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू सेव मनी। अगर आप ग्रैब से लेकर जा रहे हैं खुद के अपने मतलब कन्वेंस से तो वो थोड़ा आपको एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। अगर आपने क्रूज़ बुक नहीं किया हुआ तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उस केस में भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन ले सकते हो। काफ़ी सारी प्राइवेट बसेस चलती है हनोई से जो आपको अफोर्डेबल प्राइस में हलोंग बे में ड्रॉप कर देंगी।
एंड दीज बसेज आर क्वाइट गुड। ज़रूरी नहीं है आपको इस जर्नी पे भी स्लीपर बस मिले, लेकिन वो लीमोजीन बसेज होती हैं जिसके अंदर प्रॉपर रिक्लाइनर सोफाज होते हैं एंड दीज आर वेरी कंफर्टेबल। सो हनोई के अंदर 3 दिन, हलोंग बे के अंदर 2 दिन, देन यू कम टू सापा। सो सापा के लिए यू नीड एग्जैक्टली 3 days। फर्स्ट डे के अंदर व्हेन यू विल रीच यू कैन एक्सप्लोर द नियर बाय एरिया, सापा का मॉल रोड और सापा स्टेशन का एरिया जहाँ पे पूरी मार्केट है, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट डे पे यू कैन स्टार्ट ऑफ विद फैंसी पैन जो है इंडो चाइना का हाईएस्ट रीजन, और उसके बाद यू कैन गो टू वियत ट्रेकिंग कैफे जहाँ से आपको ट्रेन के अमेजिंग व्यूज़ मिलेंगे और साथ ही साथ एक अच्छी कॉफ़ी और अच्छा खाना भी इंजॉय कर सकते हो। ये कवर करते करते आपको शाम ऑलरेडी हो जाएगी। फिर थर्ड डे के लिए यू कैन कीप द लास्ट रिमेनिंग स्पॉट्स जो है कैट विलेज, और उसके बाद आप सापा की ग्लास ब्रिज पे भी जा सकते हो। ये इजीली आप शाम तक कवर कर लोगे, तो 3 days आर मोर देन इनफ फॉर सापा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दनांग। अगर आप दनांग आ रहे हो तो यू नीड एटलीस्ट गुड 3 days एंड जस्ट मेक श्योर कि आप दनांग पे ट्रैवल करते हुए एटलीस्ट वीकेंड के टाइम पे आए, क्योंकि वीकेंड के टाइम पे ही यहाँ पे ड्रैगन ब्रिज पे फायर शो होता है एट 9:30 PM, जहाँ पे ये जो ड्रैगन बना हुआ ब्रिज है ये फायर और वाटर ब्रीथ करता है। दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग शो। मैंने काफ़ी डिटेल में अपनी वीडियो में कवर किया हुआ है। इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट आई विल मेंशन द लिंक। एज आई वाज सेइंग कि 3 days आर मोर देन इनफ, क्योंकि जिस दिन आप आएंगे आप उस दिन दनांग का मिखे बीच एक्सप्लोर कर सकते हैं और शाम को आप ये ड्रैगन शो देख सकते हैं। नेक्स्ट डे आप निकल सकते हैं होईयान के लिए। होईयान के लिए 6-7 hours आर मोर देन इनफ। आप सुबह सुबह निकल जाइए, आप होईयान पहुंच जाइए, वहाँ पे जाके आप पूरा मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको ड्रेस या सूट स्टिच कराने में इंटरेस्ट है तो आप सुबह अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और शाम तक आपको डिलीवरी भी हो जाएगी। उसके बाद आप कोकोनट बोट राइड पे जा सकते हैं, जो आइडियली आई वुड एडवाइस कि आप 12 बजे के बाद जाएँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग वहाँ काफ़ी भीड़ होती है। इस जगह पे आपको 1 घंटा लग जाएगा। वहाँ से निकल के यू कैन गो टू रोविंग चिल हाउस कैफ़े, जो बेसिकली 10 मिनट दूर है। ये रोविंग चिल हाउस कैफ़े लोकल्स की जगह है और ये टूरिस्ट से अभी तक हिडन है। सो जस्ट मेक श्योर आप वहाँ जाएँ और एक ईजी कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड करें, क्योंकि ऐसा चिल हाउस कैफ़े जो बिल्कुल अपने नेम से रिजेंबल करता है, ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। होईयान में आप अपनी शाम बिताइए और उसके बाद यू कैन कैच अ बोट टूर, जहाँ पे पूरा जो शहर है ट्रांसफॉर्म हो जाता है लैंटरलिट्स बोट के थ्रू। ये राइड भी आपको तकरीबन 1 घंटा लगाएगी। देन उसके बाद शाम को यू कैन हेड बैक टू दनांग। सो बाय अराउंड 8 or 9 PM यू विल बी बैक टू योर होटल इन दनांग। नाउ थर्ड डे के अंदर यू कैन गो एक्सप्लोर बाना हिल्स। ये सबसे बड़ा थीम पार्क है। मेरा बाना हिल्स का एक्सपीरियंस कैसा था मैंने अपनी वीडियो में डिटेल में कवर किया हुआ है, विच वॉज नॉट दैट गुड। आई वुड से ओके, बट अगेन आई वुड से सिंस अगर आप वियतनाम में आ रहे हो, सो दिस इज़ अ परफेक्ट स्पॉट, एक परफेक्ट थीम पार्क जहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो, फ्रॉम वेरियस कैसल्स टू वेरियस राइड्स, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई अमेजिंग फूड ओवर हियर। सो येस, आई वुड से कि अगर आप फैमिली के साथ विजिट करो, दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। इसका कॉस्ट रफली 3300 पर पर्सन है। सो जस्ट मेक श्योर यू अकाउंट दिस इनटू योर ओवरऑल बजट, क्योंकि आगे चल के मैं आप लोगों के साथ पूरी कॉस्टिंग शेयर करने वाला हूँ। बट जस्ट मेक श्योर ये हलोंग बे क्रूज एंड बाना हिल्स ऐसे अम्यूजमेंट पार्क का कॉस्ट आप अलग रख के चलें, क्योंकि दिस कैन नॉट बी इंक्लूड इन द बेसिक आइटिनरी। अब बात करते हैं लास्ट, दैट इज हो ची मिन सिटी। हो ची मिन सिटी के लिए 2 days आर मोर देन इनफ। अगर आप हो ची मिन आ रहे हो तो 2 दिन में आप आराम से पूरी सिटी कवर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ही चीज़ मेनली बहुत ज़्यादा फेमस है। फर्स्ट यहाँ के नाइट लाइफ और सेकंड यहाँ के कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट। अगर आपको ये सब कवर करना है तो आप 2 दिन में ईजिली कवर कर सकते हो। सो ये पूरा टोटल होता है 13 days का, और अगर मैं इसमें 1 दिन ऐड भी कर दूँ रेस्ट का, कहीं आप बीच में ब्रेक ले रहे हो, तो दिस मेक्स अ एंटायर 14-day ट्रिप। नाउ आई विल शेयर द बजट विद यू फॉर दिस 14-day ट्रिप आइटिनरी। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फ्लाइट। दिल्ली टू हनोई या हो ची मिन ईजिली 18 से 20,000 रुपये में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट होटल। 14 day का होटल स्टे इन 30,000 रुपीज़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड, जहाँ पे एवरेज मील प्राइस 300 to 500 पर पर्सन कैन बी डन इन 10,000 रुपीज़। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, इंक्लूडिंग स्लीपर बसेस, कैब एंड ऑल्सो इंटरकनेक्टिंग फ्लाइट्स। ईजिली आपका 20,000 में डन हो जाएगा इफ़ यू डू द सेम आइटिनरी एज आई डिड। और वीज़ा फीस अलग से 2200 रुपीज़। इन सबको इफ़ आई ऐड इट मेक्स डाउन टू अप्रॉक्सीमेटली 80,000 पर पर्सन फॉर अ 14-day ट्रिप टू वियतनाम। इस प्राइस के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें एक्सक्लूडेड है। वन इज़ हलोंग बे का क्रूज विच कैन बी एनीवेयर बिटवीन 20,000 to 30,000 एंड ऑल्सो बाना हिल्स की एंट्री विच इज़ 20 एक्सक्लूड करके 80,000 में यू कैन ईजिली गेट अ वंडरफुल अमेजिंग ट्रिप टू वियतनाम, वो भी पूरे 14 days का। दिस इज़ अ कम्प्रीहेंसिव गाइड आई हैव मेड फॉर यू गाइज टू इंश्योर दैट आपका वियतनाम ट्रिप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैसल फ्री हो। स्टिल इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, सो आई एम श्योर कि मैंने वो क्वेश्चंस अपनी वीडियोज़ में ऑलरेडी कवर किए हुए। आई हैव मेंशन द लिंक इन माई description. You can go through those videos, and in case you still have any doubts, please reach out to me on my Instagram or below in comments. I'll try to answer all of you. I really hope this itinerary will help you to plan your Vietnam trip better.
Also, don't forget to like, share, and subscribe for more travel guides and tips. Take care and see you in the next one.